नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम दृश्य लेखन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के लिए रचनात्मक लेखन के अंतर्गत। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी दृश्य लेखन और संवाद लेखन में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वे जान सकेंगे कि दृश्य लेखन क्या है और संवाद लेखन क्या है। तो आइए देख लेते हैं दृश्य लेखन क्या है। दृश्य लेखन क्या है? दृश्य लेखन अर्थात किसी धारावाहिक, नाटक आदि के लिए सीन लिखना। आपने सुना होगा सीन 1, सीन 2, सीन 3 जो कि नाटक में होते हैं, वही है दृश्य लेखन। दृश्य लेखन क्या है, संवाद लेखन क्या है, अक्सर विद्यार्थी इसमें भ्रमित रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं दृश्य लेखन और संवाद लेखन में क्या अंतर है या क्या संबंध है। संवाद लेखन में केवल पात्रों के बीच आपसी बातचीत होती है, जबकि दृश्य लेखन में घटनास्थल के विस्तृत वर्णन के साथ पात्रों के बीच संवाद स्थापित किए जाते हैं। संवाद लेखन दृश्य लेखन का ही एक भाग है। दृश्य लेखन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, घटनास्थल का वर्णन अथवा परिदृश्य और संवाद लेखन। घटनास्थल का वर्णन या परिदृश्य में क्या आता है? घटनास्थल पर कौन कौन है, वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, लोगों और वस्तुओं की स्थिति कैसी है आदि की जानकारी देना, अर्थात घटनास्थल का वर्णन करना। जैसे यदि कोई विषय दिया जाए कि सड़क दुर्घटना पर एक दृश्य लेखन कीजिए, तो सड़क दुर्घटना में आपको आसपास की सारी स्थिति का वर्णन करना होगा कि एक ओर हेलमेट गिरा हुआ है, दूसरी ओर बाइक सवार गिरा हुआ है, भीड़ एकत्रित है, कोई उनका वीडियो बना रहा है तो कोई आगे आकर उनकी मदद के लिए प्रयास करता है। इसी को कहते हैं परिदृश्य अथवा घटनास्थल का वर्णन। इसके बाद बारी आती है संवाद लेखन की। संवाद लेखन अर्थात पात्रों के बीच आपसी बातचीत। जितने कैरेक्टर्स हमने उस दृश्य में लिए हैं वे आपस में बातचीत करते हैं। संवाद लेखन का अलग वीडियो आपको साहित्य सौंदर्य चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दृश्य लेखन का एक उदाहरण। दिव्यांगों के प्रति अंकित की धारणा बदलने वाली घटना का वर्णन करते हुए एक दृश्य लेखन कीजिए। तो दृश्य लेखन कुछ इस प्रकार होगा। सुगंधा और अंकित दोनों चित्रकला के प्रेमी हैं। सुगंधा अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। वे दोनों मित्र शहर की जानी मानी आर्ट गैलरी कला ही जीवन है में पहुंचते हैं। स्वागत कक्ष में बैठी महिला उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहती हैं। वे देखते हैं आर्ट गैलरी एक से एक सुंदर चित्रों से सजी हुई है, एक से एक बोलते हुए चित्र। आर्ट गैलरी में एक भीनी भीनी खुशबू और ज़बरदस्त इंटीरियर, फूल पौधों और आर्टिस्टिक कलाकृतियों से सुसज्जित हर कोना। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी बारी आती है। वे बड़े उत्साह के साथ अपना पोर्ट्रेट बनाने आर्ट रूम में जाते हैं, किंतु वहां बैठी दिव्यांग आर्टिस्ट को देखकर अंकित के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है। अंकित रिसेप्शन पर पोर्ट्रेट का मूल्य अदा करने जाता है। अंकित, कितने पैसे में बनेगा एक पोर्ट्रेट? रिसेप्शनिस्ट, ओनली 5000 सर। मुस्कुराते हुए अंकित अपने आप से कहता है, इतने पैसे मैं दे तो रहा हूँ, पर पता नहीं वह बेचारी दिव्यांग ठीक से बना भी पाएगी कि नहीं। अंकित बहाना बनाना चाहता है। अंकित, सुगंधा, क्यों न किसी और दिन आकर पोर्ट्रेट बना लें? आज मुझे थोड़ी देर हो रही है। सुगंधा, मैं तो आज ही बनवाऊंगी, बड़ी मुश्किल से मुझे आर्टिस्ट प्रिया की अपॉइंटमेंट मिली है। सुगंधा, अंकित देखो कितना सुंदर पोर्ट्रेट। अंकित पोर्ट्रेट को देखकर हैरान रह जाता है। सुगंधा भी बहुत खुश है अपने जन्मदिन का उपहार अंकित से पाकर। अंकित अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ दृश्य लेखन और संवाद लेखन के भेद को अब आप समझ चुके होंगे और एक प्रभावी दृश्य लेखन कर पाओगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।